जो हरियाणा में गंद फैला हुआ है, जो गन कल्चर के गाने चल रहे हैं, लव मैरिज का मुद्दा ले लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा खापों के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है। क्या लगता है जो आप ये पंचायत महापंचायत बार बार बुला रहे हैं, जिनमें फैसले लेते हैं, क्या वो धरातल पर सीधे उतर पाएंगे? सक्रिय है कि गन कल्चर और असामाजिकता जो परोस रहे हैं बच्चे, अश्लीलता जो परोस रहे हैं बच्चे, क्योंकि फोन सबका हाथ में आ गया 2011 के बाद। ये पीछे के लालसा के अंदर लड़के तो कम है, लेकिन लड़की ज्यादा बेगी, और लड़कियां तो ईसा काम कर दिया, उन्हें तो नंगन प्रदर्शनी शुरू कर दिया जो शर्मसार है। उनके पति उनके माँ बाप डूब के ना मरते, जो लड़कियों की औरतों कुमाई खावे है, तो नंगन पैर के चलेगी तो उसकी तरफ तो कोई न कोई तो लखावेगा। फिर उस पर एक मेरे कान लखावा था, फिर 3 चम्मन लग गए हैं, ये चार है कि मार कान को लखावा है। इस तरह प्रदर्शनी छोड़ कर इन कति शर्म ना दी। गाँव की गाँव में ब्याह लागे कारण, अरे गाँव में ब्याह लागे कारण समाज विरोधी, तुम पुलिस प्रोटेक्शन दो हो, कानून भी नहीं साथ दे है। कहाँ कल्चर तो खत्म कर दिया। पंचायती जो होते हैं, गौशाला के अंदर जब प्रोग्राम होता है, वहाँ पर लड़कियां जब अपना डांस करती हैं, उस समय खुद खाप पंचायती वहाँ पर देखते हैं, सिट्टी बजाते हैं, उनको पैसे पकड़ाते हैं। जब नहीं बेरा लाग गए कि गाना वाला बजाना वाला रहे हैं लड़कियां रही, समझदार आदमी और जाता भी गुना। गौशाला को भी कहा ना हमने, मैं तो हम भी बगा रहे थे, हमने 2 पीछे चाहिए, तुम छोड़ इंसान के पीछा खाते। जब महापंचायत हुई आपकी, उस समय एक और क्वेश्चन निकल के आया कि ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको इन चीजों से समस्या है, हमें कोई भी समस्या नहीं, लेकिन पंचायत वालों को क्या समस्या? एक आधा लुंगाड़ा कहे या बात, एक आधी गंदा गाना वाली लड़की कहे बात, जो पीछे कुमावा है, जांग दिखा ये पीछे कुमाओ ना गंदा। मैं कह सोशल मीडिया पर जो नंगा नाच चल रहा है, क्या लगता है आपकी पंचायत बुलाने से वो खत्म हो जाएगा? जय ईब को करे तो समाज तो फलान गांव का उस खाप में जावांगे और उस का चिट्ठी पारिश के गांव में आई को वीडियो दिखा दिन मैंने, और आवेगी एक्शन होगा। समाज इनके रिश्तेदार, इनके भाई, इनके परिवार इनको दान देंगे, थूकेंगे इनको। माँ बाप एक बच्चे का पालन पोषण कम से कम 20-22 साल तक करता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं माँ बाप के प्यार फीका पड़ जाता है। 6 महीना पास फिर हमने गांव की पंचायत में उनके माँ बाप भी और छोरी भी आवे, और वो भी फिर कोर्टा में नर धक्के खाते 3 महीना फिर टूट जाए, 3 महीना फिर और छोरे पकड़े। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर जींद में, और जींद में हमारे साथ है माजरा खाप के प्रवक्ता मौजूद हैं। और देखा जाता है लगातार जो हरियाणा की खापें हैं वो बार बार पंचायत बुलाती हैं, महापंचायत बुलाई जाती हैं, और उनमें जो है जो हरियाणा में गंद फैला हुआ है, जो गन कल्चर के गाने चल रहे हैं, लव मैरिज का मुद्दा ले लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा खापों के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उनमें भी काफी तरह के क्वेश्चन है। उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आखिर अब प्रधान जी का क्या कहना है, क्योंकि अभी हाल ही में 25 जुलाई को महम के अंदर महम 24 चबूतरे पर एक महापंचायत बुलाई गई, उसमें भी ये सभी मुद्दे उठाए गए। गन कल्चर के और गंद कल्चर जो हरियाणा में फैला हुआ है उसके खिलाफ जो खापों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, वहां पर उनके द्वारा अच्छे फैसले लिए गए हैं। तो अभी हमारे साथ समुंदर सिंह फोर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। जी धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को, और आपको माजरा खाप पंचायत की ओर से नमस्कार, राम राम, प्रणाम। प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, बार बार खापों के द्वारा पंचायत बुलाई जाती है, महापंचायत बुलाई जाती है, क्या लगता है जो आप ये पंचायत महापंचायत बार बार बुला रहे हैं, जिनमें फैसले लेते हैं, क्या वो धरातल पर सीधे उतर पाएंगे? क्या वो धरातल पर वो काम हो पाएंगे? भाई वो लगातार 2011 से जो खाप पंचायतें सक्रिय हैं कि गन कल्चर और असामाजिकता जो परोस रहे हैं बच्चे, अश्लीलता जो परोस रहे हैं बच्चे, क्योंकि फ़ोन सबका हाथ में आ गया 2011 के बाद। वहाँ तक तो कम थे, अब तो 2011 पास से मारे, पर ये बुढ़े भी सीख गए नहीं चलाना, आवश्यकता पड़ गई। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात थी। इनको काफ़ी समझाने की कोशिश करी खाप चौधरी ने, इनके परिवार के बड़े बुजुर्गों ने इनको समझाया है, लेकिन इनका समझ में नहीं आई। क्योंकि यूँ क्या है कि भाई जितने जो ना इनके प्रमोट होंगे ना, इतने हाईलाइट, इन्हें पैसा देगा यूट्यूब को या फेसबुक को, इनको पैसा देता। ये पीछे के लालसा के अंदर लड़के तो कम है, लेकिन लड़की ज़्यादा बेगी, और लड़कियां तो ईसा काम कर दिया कि उनके फ्लोर ज़्यादा बढ़े, लाइक इनके फ्रेंड ज़्यादा बढ़े, उन्हें तो नंगन प्रदर्शनी शुरू कर दिया जो शर्मसार है। और मैं तो न्यू को उनके पति उनके माँ बाप डूब के ना मरते, जो लड़कियों की औरतों कुमाई खावे हैं। अरे पहले तो घर की लक्ष्मी मान्य 1000 दी है बच्ची बेटी, पंचायत में 1000 दी,
फिर इस कुआ जोड़ के ऊपर फिर इसके आगे जाती दादा खिला के और ला करके चला दी। चलो अब ये समय बदला और लड़की की आवश्यकता नहीं है, बराबरी का समानता का अधिकार कानून दिया, हम भी मानना सम्मान करा। लेकिन इसका ये तरीका कि मेरी आज़ादी से मैं कुछ करूँ, तेरी आज़ादी थोड़ी है। जब अगला का किसी अधिकार शुरू हो जाए तेरी आज़ादी भी ख़त्म हो जाती है। तो नंगन पैर के चलेगी तो उसकी तरफ तो कोई ना कोई तो दिखावेगा, स्वाभाविक तौर पर है। कोई रोड पर कुछ गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है, आदमी लिखाता, फिर उस पर ये कि मेरे कान लिखा होता, फिर 3 मन लग गए हैं तो मैं ऐसा काम नहीं क्यों करो, कोई तारी की तरफ लगाओ। पहले हमारी माँ बाण, हमारी बहू, हमारी दादी, हमारी चाची ताई हार दी, मतलब कोई ना कोई उसका ना कि बिल्कुल लिखा दे। ये चाह है कि हमारे कान को लिखा हुआ है, इस तरह प्रदर्शन छोड़ कर इन कति शर्म ना दी, हमने शर्म आवा है, इनके माँ बापा ने, इनके दादा ने, इनके परिवार ने, बड्डा ने, उन्हें शर्म। इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए खाप सिस्टम के अंदर हमने एक बीड़ा उठाया। मैं को माजरा खाप सबसे पहले है इस वीडियो को उठाने वाली है, लगातार गन कल्चर बोलने वाली है, लेकिन हम सक्षम इतने नहीं हो पाए, हम इतना परिणाम लिया इसका। हाँ, कुछ गंदे गाने माजरा खाप में कटवा हैं, जो खटोले पटोले के सच के मारे गोली पसीने आवेंगे, टटीली गाना इस तरह आए ना, माजरा खाप समय समय बोल रही है। वो कटे भी हैं, मुख्यमंत्री ने हमारी बात को सुना भी है, हमें सरकार का भी इस पर धन्यवाद करा क्योंकि कुछ गाने को कटे, लेकिन अपर्याप्त है, वो सारे नहीं हैं। उसमें पिक एंड चूज की पॉलिसी मत अपनाए सरकार, सबको बराबर दो, किसी एक के काट दो, दूसरे छोड़ दो, क्यों सबको। हम तो चाहें कि 5 सदस्यीय 7 सदस्यीय एक जो है स्क्रीनिंग बोर्ड बना जाओ हरियाणा की, जिसके अंदर जो बड़े बड़े कवि है, गायक कालर है, एक उदाहरण तो जैसे अच्छे गाते धर्मी सांगी है, सबसे पुराना है, रखो। इस कैसे है, रामकेश जीवन पुराना है, पुराना अच्छा गाता है, रखो। 2-4 जो और जो संस्कृति प्रेमी है, उससे किसी समाज से आते, खा पंचायत हो या कोई बुजुर्ग हो, अच्छा जो प्रो सके उनको रखो और उनसे वह गाना दिखाओ। मैंने कहा वह गाना ठीक चालन नहीं तो काटो, अगर जान ना दे गाना ने, और जो चले उनको गलत संस्कार किन पे गिरा रही तुम। संस्कार संस्कृति बीजेपी ने, भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ख़त्म करके दर दी। समझ नहीं आता, गांव की गांव में ब्याह लागे कराने, अरे गांव के गांव में ब्याह लागे कराने समाज विरोध, तुम पुलिस प्रोटेक्शन दो हो, छोड़ने लेकर भाग जो जबरदस्ती पुलिस समझावा प्रोटेक्शन दे, पुलिस ये भाग में अपने खर्चे बढ़ा की, कानून भी नहीं का साथ दे है। कहाँ कल्चर तो ख़त्म कर दिया। और जिस देश का कल्चर ख़त्म करोगे ना, उसको गुलाम बनाने में बहुत सुविधा, बहुत आसानी है। गुलाम तो इसलिए नहीं बनता आदमी, उसके कल्चर है, उसकी परंपरा है, उसकी रीति रिवाज है, उनको यदि हम फॉलो करा में गुलाम किसी बन गए। लेकिन अब मानसिक गुलाम, सारे मानसिक गुलाम बन रहे हैं, तो ये अच्छा सूचक नहीं है समाज के लिए। तो भाई हम तो जो गांव है ना, अभी हमने फुलजार जुड़ाने की कल एक 90वां बलिदान दिवस मनाया, वहाँ जुड़ानी गांव के अंदर, उनके पितृ गांव है, बहुत बढ़िया मनाया। और बहुत गायकार है, कलाकार, कवि, गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले सारे तो थे। जो मैम का फैसला दिया ना, उसका प्रतिरूप, उसका परिणाम यहाँ देखने को मिला। एक शब्द जीप पनिया किसे मासू शर्मा भी ओढ़े था, रोमिया भी ओढ़े था, बहुत बढ़िया गाँव छोड़ा ना, तो न्यू गाँव और खूब देखने वाले थे। इनका एक लॉजिक है कि भाई गंदा गाँव है घने देखेंगे, अरे गंदा गाँव घने देखेंगे, ये 4 तुम जवान तारे बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, मैं क्या सोचे मेरा बाप कैसे गारदा, मेरा बाप क्या बकवास किया करता, मैं तार से नफरत करने लागेंगे। फिर उनके छोरी भी बहू भी आऊँगी, मैं कहेंगे मेरा ससुरा ऐसे गारदा, मेरा ससुरा तो लुंगा रहा था, न्यू कहेंगे वो तुमने गाड़ दें, तारे बच्चे तो हमने, तारे पोते तो हमने देखेंगे, जो गाड़ देंगे। तो गाय का तभी निवेदन है, बस तुम भी सुधर जाओ। सुधर भी गए, आगे तुमने विश्वास भी दिला, मैं पंचायत में हम आगे गलती नहीं करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है ये बालक गलती नहीं करेंगे। बढ़िया परंपरा, बढ़िया रीति रिवाज चलाओ, खूब इनके गाने हम दिखाएं, खूब इनके लाइक करेंगे और खूब इनका हम साथ जाएंगे पूरा। अच्छा गाँव या बड़ो इसमें धनोदा खाप चबूतरे पे, बिना खाप के चबूतरे लड़कियाँ सांग किया, 5-4 जगह मुंडाल में भी खिला उन्होंने, हजारों लोग देखना है, एक शब्द गलत नहीं। अरे अच्छा गाओ, अच्छा नहीं देखे लोग,
गंदे न गंदे लोग देखा, अच्छे लोग देखते अभी कौन सी पूछे तो। लेकिन प्रधान जी कहीं ना कहीं जब ये पंचायत आपने बुलाई महम के अंदर, उस समय के बाद में आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, खापों के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि ये खुद खाप पंचायती जो होते हैं, गौशाला के अंदर जब प्रोग्राम होता है वहां पर लड़कियां जब अपना डांस करती हैं, उस समय खुद खाप पंचायती वहां पर देखते हैं, सिट्टी बजाते हैं, उनको पैसे पकड़ाते हैं, उसके बारे में पंचायत क्यों नहीं बोलते? देखो हमारे विश्वास नहीं हुआ, दो तरह के लोग काम करें समाज में, अच्छे और हमारे, ये घर में भी पाओगे, परिवार में पाओगे और समाज में पाओगे, कहीं जाओ पा। जो गौशाला वाले लोग हैं ना, मैं समझूँ कि उनकी परंपरा गलत है, हम उसका समर्थन कभी नहीं करते। और सही पूछो ना, जब नहीं बेरा लग गए कि गान वाला बजान वाला रहे हैं, लड़की आ रही समझदार आदमी और जाता है भी गुना, और भी वही लोग जहाँ के तो वोट के भूखे जावे हैं और क्या फिर अपना नाम को प्रमोट करना जावे है, उनका समर्थन खाप पंचायत कभी नहीं करती। और जो खाप पंचायत हो ना, और गंदा नहीं गा जाओ, गंदा गाने को दे, एक बता दे कहीं खाप पंचायत वाले बैठे हों और गंदा गाने वाले के प्रमोट करें, उनके ताली बजाई, कहीं जाते हम। लेकिन सबको हम रोक भी नहीं पाएंगे। हम तो अब गौशाला को भी कहा ना हमने मैं कि तुम भी भाई अपने आप को सुधार कर लो, तो हम भी बगैर तो हमने दो पीछे चाहिए, तुम छोड़ इंसान के पीछा खातिर उनको भी कहा है, उनको भी निवेदन किया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि नहीं हम आगे ऐसे नहीं करेंगे। अब कल गौशाला के कमेटी काफ़ी आई थी जिनके अंदर भी जुरानी गांव में, उनको भी हमने कहा कि गौशाला वाले भाई गाय का पालन करो, पोषण करो, लेकिन नग्न प्रदर्शन करके ना करो। गौ को बचाएंगे, बेटी को नंगा करेंगे, ये कौन सी परंपरा? गौ भी बचानी है, बेटी की सुरक्षा और इज्जत भी रखनी है। हमने उनको भी कहा और आगे से मैं समझो गौशाला कमेटी भी इस पर पूरा ध्यान रखेगी और ये प्रश्न कहीं ना कहीं था, ठीक है, उसका हमने सम्मान भी करा और हमने उस पर संज्ञान भी लिया है। तो प्रधान जी कहीं ना कहीं जब महापंचायत हुई आपकी, उस समय एक और क्वेश्चन निकल के आया कि ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पंचायत करते हैं, जो खाप पंचायतें हैं, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको इन चीज़ों से समस्या है। हमें कोई भी समस्या नहीं, लेकिन पंचायत वालों को क्या समस्या? एक आधा लुंगाड़ा कहे या बात, एक आधी गंदा गाना वाली लड़की कहे बात। जनता तो 5,000 आदमी उठाई के फैसला किया, स्वागत करे, कहाँ है जनता? जनता कोई नहीं कहती। मैं कहें जो यूट्यूबर है ना, जो पीछे कमावा है, जांग दिखाइए पीछे कमाओ ना, गंदा, मैं कह रहा हूँ जनता ऐसा नहीं मानता, हम ऐसे लोग हम जनता ऐसा नहीं मानते। उन्हीं का सब विरोध करेंगे, उन्हें लिहाज करेंगे। और हमारे पर लिहाज नहीं हो, थोड़ा लिहाज कर, धर्मेंद्र उड्डा बैठा ना, लिहाज भी हो करा, हमारे पर भी नहीं होता। हम तो जो साथ दे रहे हैं, अच्छा काम करे छोरा, और वो उसका हम साथ दें। हाँ, जय ईब को करे तो समाज तो फलान गांव का उस खाप में जावांगे और उस तरीका वहाँ चिट्ठी पाड़ इसके गांव में, इसके सरपंच को गांव में पंचायत बुला और इनका पर वो गांव में करेगा, उसके परिवार करेंगे, खाप करेंगे। तो मैं यूँ सवाल तो मैं लोग था जो गंदी सोच के लोग हैं वही उठाते हैं और कोई नहीं उठाता भाई। सोशल मीडिया पर जो नंगा नाच चल रहा है, क्या लगता है आपकी पंचायत बुलाने से वो खत्म हो जाएगा? हो गया ना, हो गया। परसों 4 दिन 5 को आई कि कोई वीडियो, कोई 4 दिन 5 6 4 दिन है ना, हमारा कई तारीख को तो 25 का था, आई को वीडियो दिखा दे मैंने। और आवेगी एक्शन होगा, आपकी एक्शन होगा और फिर कौन छोड़े में एक्शन होगा, और तो गा के देख लियो, अच्छा एक्शन होगा फिर। और तो हम ना के, लेकिन समाज में इतना बदनाम ये हो जाएंगे, ये गानी है समाज, इनके रिश्तेदार, इनके भाई, इनके परिवार, इनको लान देंगे, थूकेंगे इनको ऊपर। सिर्फ गाने वाला सिंगर नहीं, बल्कि देखा जाता है नंगा नाच हो रहा सोशल मीडिया के ऊपर। उन चीज़ों को कैसे रोकथाम करेंगे, उन पर कैसे आप बैन लगाएंगे? उन पर तो हमने सरकार के निवेदन किया है कि सरकार एक कानून बनाए और कानून बना के उसके ऊपर जो ना लगाम लगावे कि भाई संस्कार संस्कृति बचाए। एक तो यानी को हिंदू धर्म ठीक है, हिंदू धर्म में कदर छोड़ी ना 4 दिन है, एक द्रौपदी चीर तेरा था, महाभारत हो गया था, हिंदू धर्म तो था। और तुम हिंदू धर्म के नंगन नाच चाहोगे, सत्यता पर छोड़े हम चाहोगे, कौन सा धर्म है? ये बकवास करते हैं। हम कहा कि सरकार को भी कि इस पर संज्ञान दो, इस पर कानून बनाओ। अश्लीलता पर कानून क्यों नहीं बनाते? सरकार सोचे ना अश्लीलता कानून बनाओ, वह उसका रोला होगा, वो उसका रोला होगा, आदि बोर्तन इनका सा विपक्ष पार्टी भी बराबर हैं। मुख्यमंत्री ने अभी एक जब दबाव पड़ा खापों का और कुछ समाज संगठनों का, जब एक बयान दिया सत्यों की एक कॉन्फ्रेंस करके कि भाई अश्लीलता पर संज्ञान लो, ठीक है।
अब संज्ञान इसका मतलब फायदे होंगे, इनके खिलाफ लोग FIR भी कराओगे, इन पर मुकदमे कराओगे, इन समाज इनका बहिष्कार भी करेंगे। गंदा गाना समाज को गंदा करना किसी परमिशन नहीं है। बाण है, बहू और बेटी सारी मारी अपनी साथ ली है, किसी के लगे तेरी बहन मेरी भी तो बहन है ना, उसकी तरफ गलत को देखा तो मुझे भी उसकी जुम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भैया मेरी है। तो ये सोच इन लोगों के लिए है। तो सरकार का कितना सहयोग आपको मिल रहा है खापों को? ईद तो किस सरकार को सहयोग से नहीं, ना विपक्ष का सहयोग है। ईद को समाज के लोग हैं, खाप पंचायती हैं, यही आज्ञार हैं और सरकार सहयोग देना भी नहीं चाहती। हमें 4 बार मिली है मुख्यमंत्री से, हमका लीव इन वाला सौदा बंद कर दो भाई, लीव इन कब थी हिंदुस्तान के अंदर और इसकी क्या जरूरत है, किसी ने मांगी थी, ना बंद हो रही। कानून मंत्री भारत सरकार से मिल रही है, ना बंद हो रही। हमने कहा कि लव मैरिज के ऊपर खाप पंचायतें विरोध नहीं करती। खाप पंचायतें के हैं कि बस समगोत्र छोड़ दो, गाँव मरगवान छोड़ दो और फिर माँ बाप की सहमति दे दो, कर ले शादी, कोई बुराई नहीं। यूँ कौन सा, हमने कानून मंत्री भारत सरकार से बात हो, मैंने उसका पक्ष रखा था बाहर की खापों की ओर से। मैं कहा कानून मंत्री जी, हिंदू कोड बिल 1955 के अंदर शादी का जो हिंदू कोड बिल के तहत जो शादी का प्रावधान रखा है, उत्तर दक्षिण 2 ध्रुव बनाए हैं, उसमें कस्टमरी लॉ है, मान्य कस्टमरी मतलब मान्यताएं, धारणाएं, परंपरा, रीति रिवाज। कौन सा रीति रिवाज से किसी ने बाहर की शादी करी, किसी ने नहीं करी। नया परंपरा किसी कबीले, किसी जाति, किसी गांव की कोई परंपरा भी नहीं है। ये जो जारी है, ये जो जारी है, ये कौन से कानून के तहत रही। बहादुर लड़की 18 साल का वो है कि नहीं, और वो क्या करे, पुलिस प्रोटेक्शन दे, कानून से मान्यता दे दी है और पकड़ा बाप ने, पुलिस बाप ने सहमति दे। ये कौन सा एक्ट है, इसको बदलो। तो ये सहमति दी कि ये गलत है। कहीं ना कहीं माँ बाप एक बच्चे का पालन पोषण कम से कम 20-22 साल तक करता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं माँ बाप के प्यार फीका पड़ जाता है। और फीका पर जैसे भी यहाँ पास फिर हमने गांव की पंचायत में उनके माँ बाप भी और मैं छोरी भी आवे और वो भी फिर कोर्टा में नर धक्के खाते और 10-10 साल ना उनका ब्याह होंगे ना उनकी सगाई होंगी और डी वाला भी डी नाला भी 3 महीना फिर टूट 3 महीना फिर और छोरन पकड़े। इस तरह एक तो अखबार में छपी है, पता नहीं कितनी सच्चाई, 60 लीवी मरी को छोरी, मीडिया में आई सारी बातें। 23 बच्चे पैदा करे उनका बाप कौन है, उनका बाप 23 बच्चा कौन है। और वह छोरी ने सब पे गुजारा भत्ता मांगेगी, वह कानून अनुसार 125 धारा के तहत गुजारा भत्ता वह प्रधान है, सब पर मांगेगी। और कोर्ट जो सब पर गुजारा भत्ता उसको डिसाइड कर दे, 1 लाख रुपये कर दे, मान सपोज करो, मान दो हर पति पे 60 पति हैं, 60 लाख हो गए, क्यों ब्याह कराओगी वह, और तो मजे देगी। तो इस तरह से हमने सारी बातें कानून मंत्री भारत सरकार को कही है, सहमति दी है कि मैं 5 व्यक्तियों की कमेटी बनाऊंगा सरकार के, 5 खाप पंचायत आते थे, उस पर कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री की सारी बातें कह चुके, कोई तो केंद्र सरकार नहीं बोलती नहीं, कोई ये बोलते नहीं, सारे ने तो अमेरिका बना दिया। अमेरिका देश गिरवी है और अमेरिका वाले कानून लागना, अमेरिका संस्कृति सरकार पैदा करना, ये भारत में चलने वाले नहीं है। सरकार मोदी जो तुम चला रहे ये ना चले सरकार। तो सर अब खापों को धरातल पे उतरकर काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। धरातल पर उतरे जो तो ये रुकी, धरातल पर उतरे ना, कई समय अनुसार कोई न कोई योद्धा पैदा हुआ है, परमात्मा कहते हम तो नहीं कहा जैसे छोड़ रहे योद्धा हमारे खातर पैदा कराया, ये धर्मेंद्र हुड्डा परमात्मा कराया जो भी है। और इसकी 2 धमकी थे सारे जनाब पेशाब करिए, सारे हाथ उठा के सारे माफ़ी मांगी। और हमारे पक्ष में नहीं हो पाया, मांग तो हम भी कर रहे थे, लेकिन वो सिस्टम हम नहीं बना सकते जो युवा कोई बना सके। उसने बना, हमने उसका साथ दिया और अब मैं समझूँ कि सारा धरातल पे ठीक होगा, धरातल काम होगा, रहना चाहिए। और सारे कलाकारों का स्वागत है भाई, माँ ने समाज सारे हमारे बाग तो कमाओ, अच्छी बात, लेकिन अच्छा गा के कमाओ, हम सबको प्रमोट कराएंगे। प्रधान जी नशे को लेकर क्या कहना चाहें, क्योंकि नशा जो है आज के दिन हर घर में घर कर चुका है। हर जो छोटी उम्र का बच्चा है, चाहे वो 15 साल का लगा लीजिए, 18 साल का लगा लीजिए, हर व्यक्ति नशे की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई देता है। उसके ऊपर कैसे प्रतिबंध? उस पर नहीं लगता प्रतिमूल, हम तान मार लिया हमने और हम फैला इसमें।
सरकार जब तक ना कानून बनाओगी नशे प्रतिबंध लगता नहीं, जब तक उस सोर्स को ना पकड़ोगे नशा खत्म होगा नहीं। थोक व्यापारी जो लोग हैं शहर में पाएंगे कितनी जहाँ से आता होगा या दूसरी स्टेट में कितनी तो आया हो। भारत जब भी सीमा क्रॉस करके आया, बॉर्डर क्रॉस करके आया, जिले में है जब भी जिले का नाका क्रॉस करके आया और नाके में सारी पुलिस है आओ करता हूँ, तुम पकड़ो ना उन्हें कई आया करते, तुम तो उतनी पकड़ो जिसके को पाप पकड़े चला कर दिया और आया उतनी पूछो आया करते, जब खत्म हुआ या पुलिस पूछती कौन नहीं। और बड़े व्यापारी हैं भाई, ये कुछ छोटे व्यापार तो नहीं। सरकार स्कूल बंद करे, ठेके खुला हुआ, सरकार का हाथ है सारा। ये अंबानी की बंदरगाह पे एयरपोर्ट पे सारी जो ना ये आदर्शिल पदार्थ कितने 3,000 करोड़ की करेगी हुआ करता है, किसी ने जाँच करी और किसकी थी हुआ किसकी हवा और बड़ी ब्रेक बार हम छिपी। तो सरकार करा रही सारा नशा, लोगों का मोरल, लोगों का नैतिकता खत्म कर दे, लोगों का संस्कृति संस्कार खत्म कर दे, इनका राज बना रहा है। ये आज ना धारणा सरकार की होगी, विपक्ष के भी आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की, जिनसे बाहर है ना ये कोई बोल रहे हैं, ये भी पी के सोचते होंगे कि बेरा हमने खा के भी पी के सोचते होंगे, आप भी हम भी कि बेर पता, लेकिन उन्हें पता को नहीं, ठीक है। लेकिन जो बेचे होंगे तो सबने बेरा है, उस पर संज्ञान जब पकड़ेगा उसका न्यू तो पूछो आई करते फीम स्मैक सुरपा गांजा आया करते ही, उस पर पुलिस नहीं पूछ, जब तक ना पूछेगी पुलिस तो ये नशा बंद होगा नहीं। यानी कि जब तक सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक नशा नहीं रुकने वाला। अरे समय किने पकड़ ले जे पुलिस शाम ने आवड़े पाव के बड़ा हम करे रखा थी किच रखा मंडरा बेचारे कभी मर जाओ बिना समय की, तो को बाइक का रास्ता सरकार काट दे। और सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करा हाँ कि भाई मुख्यमंत्री जी आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दो, नशे का ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपनी पुलिस को सख्त करो कि जो पकड़ा जाओ ना उसके खिलाफ तो कार्रवाई करो, वो नशा कितना उसकी जांच और करो आया कर, जब यूँ बंद होगा नहीं होगा कोई नहीं हो, उस पर नहीं कर रही सरकार। तो अब समाज को क्या कहना चाहेंगे, और जो आज भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर रोकथाम लगे, उन समाज को क्या दिशा देना चाहेंगे? हम तो यही निवेदन करा हाँ, खा पंचायती समाज के प्रमुख लोग वो इसको सारा कुछ नहीं कर रहे, जब इस पर कानून ना बनेगा। हम तो सरकार देंगे इस पर कानून बनाओ, जब कानून बनेगा अश्लीलता कोई पोस्ट को संदेश डलेगा मीडिया पे, गाली गलौज को अभद्र भाषा प्रयोग कोई करेगा, उसके समय जो स्क्रीनिंग कमेटियाँ सरकार की वो देख के किसी ने क्या गलती कर रखा उसके उठाए गए उसे उसका ब्लॉक करो वो अकाउंट और उसके जो ना कानून बना के जेल में डाल दो। अब सरकार के खिलाफ जो चैनल के अंदर से जिसने धरना को दिखाया अकाउंट बंद कर दिए सबके, क्यों कर दिए भाई, मतलब वो लोकतंत्र है साहब, उनका अकाउंट बंद करो, जो गंदा दिखा उनका करो अकाउंट बंद। ये पॉलिसी बनाओ सरकार, जो गंदा अकाउंट पर डालेगा उसकी अकाउंट बंद और आगे उसका नया अकाउंट भी नहीं खुलेगा, ऐसा कानून बनाओ, कुछ भी कानून था लेकिन नहीं बनाएगी सरकार। क्या सरकार चाहती नहीं कि ये जो गंद फैला हुआ है पूरे हरियाणा में ये खत्म हो? सरकार तो चाहो गंद और फैले, सरकार चाहती लिव-इन पर कानून बन जाता, लव मैरिज पर कानून बन जाता। सरकार ने तो समलैंगिक कानून 300 धारा 77 को हटा के और खुला कर दिया, समलैंगिक करो, क्यों हटाई दी? वह किसने मांगी थी? दरअसल सरकार की मजबूरी है, जो लोग ना मांग रहे वह सरकार दे रही है। GST किसी ने नहीं मांगी, सरकार ने दे दी। अग्निवीर किसी युवा ने नहीं मांगी, सरकार ने दे दी है। लिव-इन का कानून किसी ने मांगी, सरकार ने दे दिया। और कृषि कानून किसी ने नहीं मांगे, सरकार ने दे दिए। जो ना मांग दे वह सरकार देगी, जो मांग वो उस पर सरकार नहीं देगी, लठ मारेगी, ठीक है। तो ये सरकार की गलत सोच है, समाज को बिगाड़ने सोच है, इसको बदलने की आवश्यकता है। तो समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अभी सुन रहे हैं आपको? हम समाज के लोगों से आज और यही विनती करें, अपने बच्चों को समझाओ, इन बच्चों के फ़ोन चेक करो, ये गलत रिश्ते तो नहीं जा रहे, ठीक रिश्ते तो नहीं जा रहे। अपनी लड़कियों को भी अपने अकाउंट चेक करो कि लड़की हमारी किस लाइन पर जा रही हैं, और भाई अच्छा गाओ, अच्छा सुनो, गलत को गाओ तो उसे सुनो मत ना, उसका विरोध करो। और भाई गाने वाले से खास कर निवेदन है कि भाई जो खा पंचायत ने वायदा कराया है उसको आप
निभाओ, आप अच्छे परिवार से आओ, सारे सम्मान तो सारे लोग आपको सुना है और बहुत बढ़िया आप कला के एक जानने वाले हो, मानने वाले हो, करने वाले हो। हम भी आपका सम्मान करा तो बस समाज में अच्छा संदेश दो ताकि तारे बाप दादा का भी नाम चले, भाई फलाना का पोता दकड़ा बेटा भाई बड़ा अच्छा गा, हमें भी सुकून होगा। लेकिन तुमने को गलत भाषा का प्रयोग करके अरे फलाना फलाना फलाना, उसमें आपको भी दुख होगा, आपके आने वाली जो पीढ़ी उसको भी दुख होगा। ऐसा ना अगर कि लोग आपको गलत दृष्टि से देखें, ऐसा करो कि आपको अरे राजकिशन था, मास्टर सतवीर था, रमेश किलोड़िया है, युराम केस जीवनपुर का है, पासुरिया है, कितना बढ़िया गांव है। लोग कान के तरफ फ़ोन को नटाते सुने हैं, इन्हें कौन सुने है, एक हाँ हूँ करने वाले में सुना है और कोई नहीं सुनता नहीं। ठीक है, तो अच्छा गाँव उनकी आज भी इज्जत है। आज भी रमेश के लड़के गाता हज़ारों लोग ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जाते हैं, पासुरे की जगह ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इन गाँव ने पब्लिसिटी करनी पड़े, हो फलाना होगा, झकड़ा होगा, डा होगा, ये हाँ। और तेरे बल्कि नए छोरे ना जो थोड़ी अवस्था नादान है, वो लोग चले जाते हैं, वो अपना गलत रास्ता सुन लेते। हम तो उनसे निवेदन करें कि भाई अच्छा सुनो बेटे, गलत ना सुनो। हमारी कोई सरकार नहीं सुनी, कोई विपक्ष नहीं सुनता। हम तो लोग आंदा का अपने आप को सुधारो, अपने लड़कियों का, अपने बच्चों को सुधारो। हम तो उनसे अपील करा, सरकार से अपील हम पहले कर चुके, भी करा, सरकार इस पर कानून बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। धन्यवाद जी, और आप और आपके दर्शकों राम राम माजरा खाप पंचायत की ओर से। तो ये हमारे साथ समुंदर सिंह फोर माजरा खाप के प्रवक्ता मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। और कहीं ना कहीं खापों के द्वारा अभी 25 तारीख को महम चौबीसी चबूतरे पर, जो कि ऐतिहासिक चबूतरा है, वहां पर जो निर्णय लिया जाता है वो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में माना भी जाता है। तो इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में जो गंध कल्चर और जो गन कल्चर चला हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैन लग जाएगा। और कहीं ना कहीं खापे कह रही हैं कि कहीं ना कहीं सुधार आया है, 50-60% कुछ ना कुछ कम जो ये सोशल मीडिया पर जो गंद फैला हुआ था उस पर रोक लगी हुई है। और आने वाले समय में बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम भी खापों के द्वारा किया जा सकता है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।